हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आप सभी के लिए, विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी और आपको परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में सफल होंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना सुझाव कमेंट्स में अवश्य दें। आपका सुझाव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए अब आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। कक्षा 10 का ये टॉपिक है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। आज हम इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्यों को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। 1915 में महात्मा गांधी जी जब भारत लौटे थे, तो कहाँ से लौटे थे? इससे पहले वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे, आपको पता है सभी को। और भारत जैसे वो आए तो भारतीय लोगों को ये लगा पता नहीं कितने बड़े लीडर, कितने बड़े नेता हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि अफ्रीका में इन्होंने काफ़ी सत्याग्रह किए थे। वहाँ भी कालों और गोरों का भेद चल रहा था। काले मीन साउथ अफ्रीकन, और जो ब्लैक इंडियंस लोग वहाँ पे रहते थे उन्हें हम काले लोगों के नाम से जानते थे, और गोरे लोग अंग्रेज़ों को कहा जाता था। भारत आने के उपरांत उन्होंने 1916 में नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह, और 1917 में गुजरात में किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया। 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। रोलेट एक्ट बहुत प्रसिद्ध एक्ट था। इस एक्ट के अंदर जितने भी हमारे राजनीतिक गुरु थे उनको बिना किसी पर मुकदमा चलाए केवल शक की बुनियाद पर 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था। इसलिए इस कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। इसी के साथ 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर होते थे, उनके आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या केवल लोगों में भय पैदा करने के लिए की गई थी। 1920 और 22 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा असहयोग और खिलाफत आंदोलन चला गया। यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। 1922 ईस्वी में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा के बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारों से हुआ। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन के लिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र संविधान लागू किया गया, जिससे 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। मांगों के न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की गई। 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर आंदोलन फिर शुरू किया गया, जो 1934 तक मंत्र पढ़ते पढ़ते समाप्त हो गया। पूना पैक्ट। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ।
अंत में पूना पैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और उनके लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। इसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। जैसे सत्याग्रह, अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। सत्याग्रह का मतलब आदमी की चेतना को जगाना है। बहिष्कार, किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी व चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना ही बहिष्कार कहलाता है। यह भी विरोध का एक रूप है। गिरमिटिया मजदूर, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा, और जिस अनुबंध के सहारे उन्हें ले जाया जाता था उसे ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। स्वदेशी, नाम से ही पता लगता है कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं, देशी संस्थाओं या अदालतों का प्रयोग करना जिसमें स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिले, स्वदेशी कहलाता है। सविनय अवज्ञा, विनम्रतापूर्वक, सविनय का मतलब होता है विनम्रतापूर्वक और अवज्ञा आज्ञा की अवहेलना करना। विनम्रतापूर्वक सरकार की आज्ञा का अवहेलना करना जिसे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया। खलीफा, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु खलीफा कहलाए। मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब ने शुरू किया था और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा उसके पैगंबर बन गए थे। बेगार, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना बेगार कहलाता है। हरिजन, गांधी जी द्वारा अछूतों को हरिजन अथवा ईश्वर की संतान बताया गया। मार्शल लॉ, कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश होते हैं, उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था और एक बाग के अंदर पूरी एकत्र भीड़ पर उन्होंने गोलियों के आदेश दे दिए थे, जिसे मार्शल लॉ के तहत उन्होंने अपना बचाव किया था। जबकि जलियांवाला बाग कांड केवल जनता में वैमनस्य और भय पैदा करने के लिए किया गया था। पिकेटिंग, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। मीन्स पिकेटिंग का मतलब है बैरियर लगाना। किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने के लिए बैरियर लगाना ही पिकेटिंग कहलाता है। अब हम कुछ एक एक प्रश्न वालों सवालों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यह प्रश्न अति लघु या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया था। जैसे ही आप नाम सुनते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपके मन में इसका आंसर जाग उठता है दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा से क्या किया था? दांडी यात्रा से उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। तो सबसे पहली घटना हो गई नमक का कानून तोड़कर। और इसमें दूसरी घटना होती है स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? बाबा रामचंद्र जी के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा और इसका विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन 1927 में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1927 में भारत पहुंचा था, जबकि लागू हुआ था 1928 में। और इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो आपको पहले भी बताया था, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 में उन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया था। 1917 में खेड़ा आंदोलन चलाया था और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद में आंदोलन चलाया था। तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद इसके सही आंसर होंगे।
मद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल में किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया था? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया एक विशाल संकलन था तमिल का। दोबारा नाम बताता हूँ, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। इस तमिल के संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। क्या नाम बताया था अभी? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। याद रहेगा सभी को? सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया जाता है? अभी आपको बताया था सत्याग्रह किसे कहते हैं। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज, यही 2 बातें हैं जो सत्याग्रह के विचार पर जोर देती है। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? आपको बताया था, इस एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी जुर्म के बताए, बिना कोई गलत काम किए उनको जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी आंदोलन से संबंधित था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती थी और 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? ध्यान से पढ़ेंगे सभी, याद रखेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वंदे मातरम गीत 1870 ईस्वी में लिखा गया था और इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। किसका गुणगान किया गया है? भारत माता का गुणगान किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो बहुत बड़े लेवल पर थी, एक नेशनल लेवल पर थी और ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थी। इससे ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि कहीं समाचार पत्रों में इस तरह की बातें का उल्लेख ना होने लगे कि लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएं, हर जगह क्रांति शुरू हो जाए, हर जगह आंदोलन शुरू हो जाए। इसलिए राष्ट्रवाद को, क्योंकि समाचार पत्रों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता था, राष्ट्रप्रेम को बढ़ावा मिलता था, जब इसको बढ़ावा मिलने लगा इसी कारण उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, वेल्लोर में। वेल्लोर कर्नाटक में होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? आपको बताया गया था, जब चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस वालों के साथ एक झड़प हो गई थी, उसमें कुछ पुलिस वालों को थाने और चौकी सहित जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इसी घटना से गांधी जी बहुत विचलित हुए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सही आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। और गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? गलत लिखा हुआ है। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके में आंदोलन किया? तो कब किया था? 1917 ईस्वी में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1920 में शुरू हुआ था। वही प्रश्न दोबारा आ गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र जी ने। किसने किया था? बाबा रामचंद्र जी ने।
आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने। किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने। किस दशक की शुरुआत में उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैला था? उग्र गोरिल्ला आंदोलन 1920 के दशक में फैला था। 1920 के दशक में कौन सा आंदोलन फैला था? उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैला था। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? अभी भी बताया था, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट आरक्षण को लेकर संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। और खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? अली भाइयों ने। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? अली भाइयों ने। अली भाई मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन 1927 में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1927 में भारत पहुंचा था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।